नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण। बुरे कर्म को माफ़ करने के लिए भगवान आपको समय देते हैं। मेरे गलत काम के लिए क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे या सज़ा देंगे? इसी के ऊपर आज गरुड़ पुराण की यह बात और यह वीडियो बनने जा रही है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ। जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं? यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाएगा, उसे बदनामी और सजा दी जाएगी। लेकिन यह भगवान नहीं है जो उसे सजा दे देते हैं। भगवान कभी भी किसी को सजा नहीं देते, न ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड दिया, पुरस्कार मिलता है, वह सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है और यह परिणाम हमें कुदरत देती है। इस जगत का न्याय निश्चेतन चेतन जड़ है। कुदरत का न्याय ऐसा है कि हमने जो भी कर्म बांधे हैं उन सभी ले परिणाम तो ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। यदि हमने बुरे कर्म बांधे हो तो दुख भुगतना होगा और यदि हमने अच्छे कर्म बांधे हो तो हमें सुख प्राप्त होगा। इसी तरह कुदरत का न्याय जगत को नियंत्रित करता है। एक क्षण मात्र के लिए भी यह जगत नियम के बाहर गया नहीं। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी बीज में किसी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि भगवान को सर्वशक्तिधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं कि भगवान से डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए हम समझते भगवान से डरने का क्या अर्थ है। गरुड़ पुराण। भगवान से डरने का अर्थ क्या है? गरुड़ पुराण में भगवान से डरने का अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव है जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानने और उनके दिए दिखाए मार्ग को ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। यद्यपि ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, न कि उनके स्वयं को सोच और समझ कर के अनुसार। और यह भी दर्शाता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए किसी भी तरह से खुद अपराध न हो, इस बात का उन्हें डर है। क्या भगवान मेरी गलतियां मुझे माफ़ करेंगे? कई लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं। भले ही हम कितनी भी सावधानी बरतते हैं, लेकिन हमें गलतियां तो करते ही हैं। हालांकि भगवान को हमें माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्ध आत्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा भगवान स्वभाव से ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिक्रमण करके, क्या क्षमा मांगने से, दृष्टिकोण को अपनाने से भगवान की साक्षी में हम सभी अपनी गलतियों को जड़ से छुटकारा पा सकते हैं जो हमें दुख पहुंचाती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती का बचाव या नहीं छिपाता, तो अपनी गलती के दिल से स्वीकार आलोचना करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने चोरी की है, और खेद के साथ क्षमा मांगते हुए प्रतिक्रमण करता है, हे भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलती को कभी न दोहराए। प्रत्याख्यान निश्चय करता है कि हे भगवान, कृपया मुझे फिर से चोरी न करनी पड़े, शक्ति प्रदान करें।
ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो की थी चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है, जो भी गलती की गई है वह गलत राय अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलने से बड़ी उपलब्धि है। एक बार व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहता और कुदरत उसे दंड नहीं देती है। प्रतिक्रमण पाप हमारे मूल में से नष्ट करने की मदद करता है, अर्थात हमारा अभिप्राय जिसके परिणाम स्वरूप हमसे यह गलती हो जाती है तब हम जड़ मूल से निकल जाती है, तो इसका अर्थ वह है कि हम फिर से गलती नहीं करेंगे। प्रतिक्रमण हमारे पाप कर्म के मूल से नष्ट करने में मदद मिलता है, अर्थात हमारा अभिप्राय जिसके परिणाम स्वरूप हमसे वह गलती हो जाती है जब जड़ ही मूल से निकल जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप भगवान की खोज में हैं, आप भगवान को जानना चाहते हैं, आप भगवान का कार्य को जानना चाहते हैं, आप भगवान का पता जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप भगवान के साथ होना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या है? क्या भगवान इस ब्रह्मांड का निर्माता है या वह दुनिया का शासक है? क्या वह परमात्मा है या किसी प्रकार का नैतिक अधिकार है? क्या भगवान जीवन है या भगवान आशा है? क्या भगवान प्रेम है या भगवान सत्य है? भगवान है, वह दृष्टि के पालनहार हैं, सदैव भक्तों की रक्षा करते आए हैं और अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद देते आए हैं। और भगवान की सदैव पूजा करनी चाहिए, उनके बताए गए मार्गों पर चलना चाहिए। चोरी, हत्या और अपने माता पिता को सताएं और गलत कार्य करने वालों को भगवान जो है दंड जरूर देते हैं। आप भी इन चीज़ों से दूर रहें और भगवान की उपासना करें। और अगले जन्म में क्या बनेंगे आप, किस तरह के आपके कारण हैं, क्या आपने कर्म कर रखे हैं, और सब भगवान आपको बताते हैं और माफ करते हैं। इसी के साथ गरुड़ पुराण का यह विशेष अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।